बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। बहुत सारे दोस्त कमेंट्स भी करते हैं और मैसेजेस भी करते हैं, बहुत सारे सवालात पूछते हैं। सवालात ज़्यादातर एक किस्म के हैं, लेकिन ज़्यादा लोग जब पूछते हैं उसको तो हर एक को अलहदा जवाब देना मुश्किल होता है। मैं काफ़ी कोशिश करता हूँ कि हर सवाल का जवाब दे दूँ, लेकिन ये नामुमकिन सी बात है। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये सवालात इकट्ठे करके एक दफ़ा इस पर वीडियो बनाऊँ, ताकि जितना भी ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिल सके और मालूमात हासिल हो सके उनको, तो ये अच्छी बात होगी। तो मैंने चंद सवालात इकट्ठे किए हैं, उसी के बारे में आप लोगों को बताते चले। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा एक सवाल पूछा जाता है वो ये है कि भाई मेरे इकामे में टाइम है लेकिन छुट्टी ख़त्म हो गई, क्या मैं सऊदी अरब वापस आ सकता हूँ? तो इसका जवाब ये है कि अगर आपके इकामे में टाइम है और आपकी छुट्टी ख़त्म है तो आप अपने कंपनी कफ़ील के साथ राब्ता करके वो आपकी छुट्टी को बढ़ा सकता है। 1 महीने का 100 रियाल आपसे फ़ीस लिया जाएगा और अबशर के ज़रिए वो आपकी छुट्टी को बढ़ा सकता है। दूसरा जो अहम सवाल सामने आता है कि इकामा और छुट्टी दोनों ख़त्म है, क्या करूँ, कैसे तजदीद होगा कि सऊदी अरब वापस आ सकता हूँ? तो इसका जवाब ये है कि छुट्टी तब बढ़ सकती है जब आपके इकामे में टाइम हो। अभी आपका इकामा भी ख़त्म है तो लाजमी बात है आपकी छुट्टी भी ख़त्म हो गई। इकामा बढ़ाने के लिए सऊदी हुकूमत ने अभी इजाज़त दी है। आप अपने कफ़ील कंपनी के साथ राब्ता करके वो 1 साल का फ़ीस जमा करेगा तो आपका इकामा तजदीद हो जाएगा। फिर वो आपकी छुट्टी को भी बढ़ा सकता है। 100 रियाल पर मंथ है, आप जितनी भी आप छुट्टी बढ़ाना चाहते हो तो वो आपके बढ़ा सकते हैं। अब ये आपके कफ़ील और आपकी कंपनी पर डिपेंड है कि आपके उसके साथ ताल्लुकात क्या है, वो आपको वापस लाना चाहता है कि नहीं लाना चाहता। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने 10-15 साल यहाँ पर सर्विस किया है और अभी कंपनियाँ उसकी इकामे और छुट्टी तजदीद नहीं करते, तो उनका वो सर्विस एंड बेनिफिट भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अब क्या कर सकता है बंदा कि अल्लाह ताला को जो मंजूर होगा वही होगा। अब तीसरा जो सवाल ज़्यादातर आता है वो ये है कि भाई नया वीज़ा मेरे पासपोर्ट पर स्टैंप हुआ है, मैं क्या करूँ, मैं सऊदी अरब आ सकता हूँ या नहीं? तो आपको बताता चले कि इसके लिए बहुत जल्द सऊदी गवर्नमेंट एक सिस्टम मुतय्यन करेगा। जिनके नए वीज़े पासपोर्ट पर स्टैंप हुए हैं तो वो ज़ाया नहीं होंगे। आपको पता होगा कि पाकिस्तान में सऊदी अरब का एक सिस्टम है इंजाज़ वीज़ा सर्विस। इंजाज़ वीज़ा सर्विस में आप लोग जाओगे, जो मुतल्लिका फ़ीस होगी वो आप दोगे और आपकी वीज़ा की एक्सटेंशन आपको मिल जाएगी। बहुत जल्द इसका ऐलान कर दिया जाएगा। चौथा सवाल जो आता है कि भाई मेरा कफ़ील इकामा तजदीद नहीं कर रहा या छुट्टी नहीं बढ़ा रहा, तो इसका कोई भी हल नहीं है। इसका जवाब यह है कि इसका कोई भी हल नहीं है। आपकी कफ़ील पर डिपेंड है कि वो आपका इकामा तजदीद करना चाहता है तो वो करेगा, नहीं करना चाहता तो नहीं होगा। इसका कोई भी और हल नहीं है। इसके बाद एक सवाल आता है कि PCR टेस्ट, जो कोरोना का नेगेटिव टेस्ट है, वो कहाँ पर रिक्वायर्ड होगा हमको? ये आपको बताते चले कि उसका टाइम यहाँ पर काउंट होगा कि आप जब सऊदी एयरपोर्ट पर पहुँच जाए, आपके इमिग्रेशन के टाइम में वो 48 आवर का वैलिड होना चाहिए, यानी उसको 47 घंटे भी हो चुके हो तो तब भी आपको वैलिड है, आपको परमिशन मिलेगी। लेकिन अगर उसको 49 घंटे हो तो फिर हो सकता है कि आपको वापस भेज दिया जाए। एक और सवाल आता है कि भाई इस वक्त हम सऊदी अरब में इनडायरेक्ट फ़्लाइट से जा सकते हैं? जी, इसका जवाब ये है कि आप बिल्कुल इस वक्त सऊदी अरब इनडायरेक्ट फ़्लाइट से भी आप आ सकते हैं। सऊदी अरब के किसी भी एयरपोर्ट पे किसी भी एयरलाइन जो सऊदी अरब आती है उस पर आप लोग सफ़र कर सकते हो, आप लोग आ सकते हो। उसमें सिर्फ एहतियात की यही ज़रूरत है कि PCR का जो टेस्ट है आपका, वो आप इनडायरेक्ट फ़्लाइट से आते हो डायरेक्ट फ़्लाइट से आते हो, आपका सऊदी अरब पहुंचने इमिग्रेशन से पहले वो वैलिड होना चाहिए। अगर उस टाइम तक वो वैलिड है, आपका 3-4 घंटे 5 घंटे स्टे है इनडायरेक्ट फ़्लाइट में, तो आप आ जाए बिल्कुल जी, बिस्मिल्लाह, कोई भी मसला आपको पेश नहीं आएगा। मेरे अपने दोस्त आ गए हैं इनडायरेक्ट फ़्लाइट से, उनको कोई भी मसला पेश नहीं आया। तो यही मेन सवालात थी। बाकी जो छोटे मोटे और सवाल होते हैं वो उस पर तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो मेन सवालात थी, उस पर आप लोगों के लिए वीडियो बनाएगी। उम्मीद है इससे आप लोगों को इस्तेफ़ादा हो जाएगा। तो मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।